न जाने शख्स था कैसा मुझे खोने से डरता था। कभी जब भी वो मिलता था यही हर बार कहता था, सुनो अगर मैं रूठ जाऊं तो, कभी वापस न आऊं तो, तुम्हें मैं भूल जाऊं तो, भुला दोगी क्या तुम मुझको, यूं ही हंसती रहोगी क्या, यूं ही सजती रहोगी क्या। जब से आंखें हो गई तुमसे चार इस धरती पर, जब से आंखें हो गई तुमसे चार इस धरती पर, कदम कदम पर मचल रहा है प्यार इस धरती पर। जब से आंखें हो गई तुमसे चार इस धरती पर। जब देखूं रूप तुम्हारा याद वतन की आए, जब जब देखूं रूप तुम्हारा याद वतन की आए। जैसे मीरा एक तारे पे गीत शाम के गाए, जैसे मीरा एक तारे पे गीत शाम के गाए। अमर प्यार के छेड़े तुमने तार इस धरती पर, अमर प्यार के छेड़े तुमने तार इस धरती पर। जब से आंखें हो गई तुमसे चार इस धरती पर। लहरा कर तुम इन बाहों में आ जाती हो ऐसे, लहरा कर तुम इन बाहों में आ जाती हो ऐसे। बहती बहती नदियाँ सागर से मिल जाए जैसे, बहती बहती नदियाँ सागर से मिल जाए जैसे। कहाँ से आई ये गंगा की धार इस धरती पर, कहाँ से आई ये गंगा की धार इस धरती पर। जब से आंखें हो गई तुमसे चार इस धरती पर। झुकी झुकी ये लंबी पलकें ये जुल्फों की छाँव, झुकी झुकी ये लंबी पलकें ये जुल्फों की छाँव। बसा हुआ है इस छाँव में रंग रूप का गाँव, बसा हुआ है इस छाँव में रंग रूप का गाँव। बन जाओ अब मेरे गले का हार इस धरती पर, बन जाओ अब मेरे गले का हार इस धरती पर। जब से आंखें हो गई तुमसे चार इस धरती पर, कदम कदम पर मचल रहा है प्यार इस धरती। सुरीली यादें प्रोग्राम में आंखों के रसों और भावों पर बने हुए नगमे आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल।
सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नाजरीन आदाब, मैं हूं सरवत जहरा और मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूं जायके और लज्जत से भरपूर हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अक्से रसोई। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूंगी शो पर हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी से। मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे शो पर एक्सपर्ट के अलावा ये और भी कई कुकिंग इंस्टीट्यूट्स में बतौर टीचर भी काम करती हैं। चलिए इनका इस्तकबाल करते हैं। सायरा जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, हमारी एक्सपर्ट की जुबानी ही जानते हैं कि सबसे पहले वो शो पर कौन सी रेसिपी बनाने वाली हैं। सायरा जी, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? आज हम बनाएंगे चिकन अचारी। चिकन अचारी जी। अच्छा, इसकी क्या खासियत है? क्योंकि इसमें जो हम चिकन में मसाले डालेंगे वो अचार वाले डालेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम प्याज इसमें डालेंगे उसको पहले हमें बॉईल करते हैं, यानी कि हम पहले उसको बॉईल करेंगे फिर उसको पीस कर तब डालेंगे। अच्छा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स आप नाज़रीन को बता दीजिए। तो हमें इसके लिए चाहिए चिकन, पिसी हुई प्याज, कलौंजी, कुटा हुआ धनिया, दही, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, जीरा, पिसा हुआ गरम मसाला, हरी मिर्च, नमक, सौंफ और लहसुन अदरक का पेस्ट। जी, तो शुरू करते हैं बनाना। जी बिल्कुल। के लिए आप लेंगे एक कढ़ाई। एक कढ़ाई। जी, गैस ऑन कर देती हूँ। एक सेकेंड। फिर हम इसमें डालेंगे ऑयल, चिकन के अकॉर्डिंग डालना है हमें। जी, इसमें हम कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। ठीक है। इसमें ऑयल जो है वो हमें ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा कम रखना है, क्योंकि इसमें ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। ठीक है। तो अभी तेल गरम होने तक का इंतजार हमें करना होगा। इसमें जो आपने मिर्च यूज की है वो ये जो हमने मिर्च यूज की है ये है मोटी वाली मिर्च है, और जैसे कि मैंने बताया कि हमने जैसे प्याज को बॉईल किया वैसे ही मिर्च के हम पीस करेंगे लंबे लंबे, और वो इसमें मिक्स कर देंगे चिकन में। जी, ठीक है। तो पहले हमें चिकन फ्राई करना है। जी, तेल गरम हो चुका है अब इसमें। ठीक है। इसका मसाला आप सब कुछ खुद तैयार करेंगे? जी। वैसे जनरली अचार का जो वो बना बनाया भी आता है, लेकिन अगर हमें पता है कि ये मसाला किस तरह से बनता है तो हम घर से भी निकाल सकते हैं। तो आप वुडन स्पून दे दीजिए मुझे। घर पर बनाने की बात ही कुछ अलग होती है जनरली। हम तल लेंगे अच्छी तरह। जी, इसको फ्राई करना है।
जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम इसके अंदर प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट पहले डालेंगे। ये बनाने में तो काफी इजी है, लेकिन इसके जो मसाले हैं बस उन्हीं में हमें टाइम लगता है। जी। थोड़ा बहुत तल जी ब्राउन हो गया, हल्का कलर इनका। थोड़ा ध्यान से करना जी। पड़ता है इसको। तो आप मुझे 1 स्पून दे दीजिए। तो मैं अपने नाज़रीन को फिर दोबारा बता रही हूँ कि ये प्याज जो है हमने बॉईल की है, बॉईल करने के बाद फिर पीसा है इसको, क्योंकि ये चिकन अचारी है तो इसमें जो है हमें प्याज की स्मेल को कम करना होता है। तो वो बॉईल करने से इसकी स्मेल कम हो जाती है। ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा बस। फिर हम इसमें डालेंगे जीरा, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हल्दी, मिर्च, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है हमें। जी। वैसे इसमें कम ही डालेंगे क्योंकि हरी मिर्च ऑलरेडी डलेगी इसमें। कलौंजी, ऑलरेडी वो बहुत जी, तीखा हो जाएगा। जी। और कुटा हुआ धनिया, सौंफ और नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे अपने। फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, मोटी वाली जो मिर्च आती है, क्योंकि ये टेस्ट में है ना थोड़ी फीकी होती है, यानी कि बिल्कुल तो नहीं होती है, लेकिन जो छोटी मिर्च होती है उसके अकॉर्डिंग इसमें कम मिर्च होती है। ठीक है। तो आप मुझे एक छुरी दे दीजिए। तो हम इसमें इस तरह से लंबाई से काटेंगे। इसको तब तक हम धीमी आंच पे जी। पकने रख देंगे। ठीक है। तो ये हल्का हल्का यहाँ पकता रहेगा। तब तक सायरा जी जो हरी मिर्च है वो काट के इसमें डाल देंगे। इसमें हल्दी का कलर भी आ गया सायरा जी। जी। ये वाली हरी मिर्ची क्यों इस्तेमाल कर रही हैं आप? क्योंकि इसमें पीला रंग आ जाता है अचार का मसाला डालने से, तो ग्रीन जब हम डालेंगे तो ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगता है। फिर हम इसमें डालेंगे दही। ठीक है। और इसमें फिर हम पानी बहुत कम यूज करेंगे, क्योंकि जो दही का अपना पानी होता है ये उसी में गल जाता है। तो आपने यहाँ दही फेंट के इसमें जी। डाल दी। ठीक है। दही की क्वांटिटी जनरली क्या होती है सायरा जी, चिकन के हिसाब से? जी। कितनी? जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 1 किलो चिकन है तो हम 300 ग्राम दही डालेंगे उसमें। अच्छा, ठीक है। अब इसको हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करनी है दही को। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। जी। बस सिर्फ थोड़ा सा पानी डालकर अब हम इसको ढककर पकाएंगे। ठीक। ताकि इसका पानी जब खत्म हो जाएगा तो हमें इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है। जी। अच्छा, पानी खत्म होने के बाद इसे और भूनना जी। पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए इसको तो ढककर जी। पकाते हैं। तो जब तक हमारा चिकन जो है वो गलेगा तब तक हम इसको ढककर पकाएंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों, हमारा चिकन ऑलमोस्ट गल चुका है। आइए उसे चेक करते हैं। जी।
तो आप मुझे एक स्पून दे दीजिए। भाई वाह, चिकन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व करते हैं। ठीक। गैस ऑफ करने के बाद फिर हम लेंगे एक सर्विंग प्लेट। जी, सर्व करने के लिए। अब हम इसको गार्निश करेंगे टमाटर और प्याज से। तो नाजरीन, बनकर तैयार है चिकन अचारी। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा। शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा कि सायरा जी ने कहा, आज की हमारी पहली रेसिपी चिकन अचारी बनकर तैयार है। आप भी इसे घर पर ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। चिकन अचारी बनाने के लिए चाहिए चिकन, प्याज, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च, दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, जीरा, राई, कलौंजी, धनिया और तेल। चिकन अचारी बनाने का तरीका: सबसे पहले कढ़ाई लें, उसमें तेल और चिकन डालकर कुछ देर भूनें। फिर उसमें प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, पानी, जीरा, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया, सौंफ, नमक, हरी मिर्च और दही डालकर कुछ देर पकाएं। पकने पर एक सर्विंग प्लेट में निकालकर ऊपर से प्याज और टमाटर डालकर सर्व करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने चिकन अचारी की रेसिपी अच्छे से नोट कर ली होगी। हम अपनी दूसरी रेसिपी की ओर जरूर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको करना होगा थोड़ा इंतजार। हम जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे
जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद आप सभी नाजरीन का एक बार फिर हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि हर जुमे को हम आप में से ही किसी एक लकी व्यूअर की रेसिपी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज की रेसिपी हमें किसने भेजी है। आज की रेसिपी है पार्टी सैंडविच, जो हमें भेजी है हिना अली ने लक्ष्मीनगर दिल्ली से। तो चलिए सायरा जी से जानते हैं कि उसे वो कैसे बनाएंगे। सायरा जी, आज हम जो बनाएंगे पार्टी सैंडविच वो बनेगा ब्राउन ब्रेड से। जी, और इसके लिए हमें क्या क्या चीजें? हाँ, तो इसके लिए हमें चाहिए ब्राउन ब्रेड और कद्दूकश किया हुआ खीरा, कद्दूकश की हुई गाजर, कद्दूकश किया हुआ पनीर और शुगर पाउडर, टूटी फ्रूटी, काला नमक, काली मिर्च और टोमेटो सॉस, चिल्ली सॉस, बटर और दही। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जी, शुरुआत करते हैं। तो पहले आप मुझे 1 स्पून दे दीजिए। ये जो हमारा कद्दूकश किया हुआ खीरा है, हम इसमें थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से ये काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। ये डालने के बाद इसी तरह से हम पनीर में भी करेंगे। कद्दूकस किए हुए खीरे में आपने क्या डाला? काली मिर्च और काला नमक, और ऐसे ही आप पनीर में भी डालने वाली है। ठीक है, फिर हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ऐसे जो इसमें ब्रेड हम इस्तेमाल कर रहे हैं सायरा जी, वो आम मार्केट में इजीली मिल जाती है। आप ब्राउन ब्रेड के नाम से ले लीजिए, आपको मिल जाएगी। और ब्राउन ब्रेड व्हाइट ब्रेड से अगर कंपेयर की जाए तो ज्यादा फायदेमंद, जी ज्यादा फायदेमंद होती है। ये इस तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे और अपने ब्रेड स्लाइस के हम किनारे काटेंगे। तो उसके लिए मुझे छुरी दे दीजिए। अगर कोई चाहता है तो इनके स्लाइसेस भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर इनकी ब्रेड क्रम्स बनाने में भी। हाँ, उसमें काम आ जाते हैं। आप इनको सुखाकर और पीस कर रख लीजिए। ये हमने चारों तरफ से काट लिए हैं। फिर एक प्लेट दे दीजिए मुझे। फिर हम इसमें थोड़ी सी गाजर लेंगे, इसमें भी हमें काली मिर्च और काला नमक मिक्स करना है। और इसको भी इसी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम ब्रेड स्लाइस लेंगे, एक स्लाइस पर पहले हम मक्खन लगाएंगे। मेल्ट किया हुआ है बटर। अगर कोई इसकी जगह चीज स्लाइस या मेयोनीज का इस्तेमाल हाँ, मेयोनीज भी आप लगा सकती हैं। जी, तो इसके बाद फिर जब हम बटर लगा लेंगे तो हम चिली सॉस लेंगे थोड़ी सी, बहुत कम लगानी है, ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा लगाएंगे। इसके बाद फिर हम इसके अंदर गाजर की स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग करने के बाद फिर हम दूसरा स्लाइस लेंगे और उसमें लगाएंगे हम टोमेटो सॉस। उम्मीद है हिना हमारा प्रोग्राम देख रही होंगी।
और आई एम श्योर कि खत के जरिए वो अपना रिस्पॉन्स हमें जरूर देंगी, हम इंतजार करेंगे। देखिए दूसरा ले लिया, फिर हम तीसरा लेंगे। इसके ऊपर भी हमें पहले बटर लगाना है, उसके लिए दूसरी स्पून आप मुझे दे दीजिए। आप एक के ऊपर एक लेयर बनाएंगे इसकी हमें लेयर बनानी है पूरी। अब बटर लगाने के बाद फिर हम चिली सॉस लेंगे थोड़ी। चिली सॉस भी आजकल मार्केट में बहुत आसानी से बनी बनाई मिल जाती है आराम से। फिर इसके बाद हम लगाएंगे कद्दूकस किया हुआ खीरा। फिर हम दूसरा स्लाइस लेंगे और इसमें टोमेटो सॉस लगाएंगे। क्योंकि चिली सॉस और टोमेटो सॉस का जो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा टेस्ट देने वाला है इस सैंडविच को। अब इसके ऊपर फिर हम लगाएंगे पनीर। ठीक है, काफी हेल्दी होता है सैंडविच। जो नाजरीन जनरली वर्किंग होती हैं वो भी सुबह में जल्दी से इसे आसानी से बना सकती हैं। अब इसके अंदर हम फिर दोबारा से लगाएंगे बटर। देखिए हमारा सैंडविच जो है वो समझ लीजिए तैयार है। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो गार्निशिंग करने के लिए हमें चाहिए दही और शुगर पाउडर। तो इसके लिए मुझे आप स्पून दे दीजिए। शुगर पाउडर भी हमारी नाज़रीन घर पर आराम से बना सकती है। जी, चीनी लेकर आप उसको पीस सकती हैं मिक्सी में। इसको मिक्स करेंगे। तो सरवत जी, जो हम दही इसके लिए लेंगे तो हमें क्या करना है, 2-3 घंटे पहले दही को जो है कपड़े में बांधकर रखना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। ठीक है। और उसमें फिर आपने चीनी मिक्स पिसी हुई चीनी डालिए। फिर हम कोटिंग करेंगे इसकी दही से। जब तक सायरा जी ये कोटिंग कर रही हैं, मैं अपनी नाजरीन को बता दूं कि जनरली आप सैंडविच के लिए व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हिना ने अपनी रेसिपी में स्पेशली कहा था कि वो ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हैं। और उसका एक खास रीजन ये है कि व्हाइट ब्रेड में मैदे का इस्तेमाल होता है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी इतना फायदेमंद नहीं माना जाता, लेकिन ब्राउन ब्रेड में उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। तो इट्स वेरी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। ऑलमोस्ट हमारी कोटिंग जो है दही और चीनी वाली है, वो कंप्लीट होने वाली है। आपको इतने अच्छे से दही और चीनी का जो मिक्सचर है उसको इतने अच्छे से कवर करना है सैंडविच को कि उसकी जो लेयर्स हैं या ब्राउन जो कलर है वो ना दिखे। जी, ब्रेड स्लाइस नजर ना आए, बिल्कुल ना दिखे। ठीक है। ये कोटिंग करने के बाद फिर हम एक फॉर्क लेंगे जी, और इस तरह से इसके ऊपर डिजाइन बनाना है। और फिर हमें इसके ऊपर टूटी फ्रूटी लगानी है। और अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हमें चाहिए एक सर्विंग प्लेट। और मुझे इसको उठाने के लिए दे दीजिए एक स्पून, या फिर यही दे दीजिए आप मुझे चिमटा, ये वाला जी। और बहुत एहतियात से हमें इसको ब्रेड स्लाइस को उठाना है जी। ये सैंडविच से ज्यादा मुझे मिनी केक लग रहा है, और ये उतना ही टेम्पटिंग है। तो हमारा सैंडविच जो है वो तैयार हो चुका है। तो लीजिए, बनकर तैयार है पार्टी सैंडविच। शुक्रिया सायरा जी, शुक्रिया। तो लीजिए ही ना, आपकी भेजी हुई रेसिपी बनकर तैयार है, और बाकी नाजरीन भी अब पार्टी का इंतजाम कर सकती हैं। इस सैंडविच को बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। पार्टी सैंडविच बनाने के लिए चाहिए
ब्राउन ब्रेड, खीरा, गाजर, चीज, काली मिर्च पाउडर,